हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी वीडियो सीरीज में हम अगले वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। जब भी हम किसी पीसीएस के पेपर को अप्रोच करते हैं या उस एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं या जेएसएससी के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, तो जनसंख्या से संबंधित विभिन्न आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कई बार वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि बिल्कुल आसान होते हुए भी आपने जो कि नहीं पढ़ा है तो वो छूट जाता है। इसी तरीके से हमारे झारखंड में, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनजातीय जनसंख्या है वो काफी है बाकी राज्यों के मुकाबले। तो ऐसे में हमारे इस जेपीएससी की तैयारी में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संबंधी आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको थोड़ा बहुत आप जान लेंगे, और एटलीस्ट मैं जो यहाँ बता रहा हूँ उनमें से जिन चीजों को मैं ध्यान आपका दिलवा रहा हूँ उनको तो याद कर ही लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनगणना 2011 के अनुसार है जो डेटा हम यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कुल एसटी जनसंख्या जो है वो कितनी है, ये सवाल बन सकता है। तो कुल एसटी जनसंख्या 86 लाख यानी 86,45,042। इस डेटा को एज इट इज बिल्कुल आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। कुल जनसंख्या में प्रतिशत, यानी कि झारखंड की जो जनसंख्या है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है, तो वो है 26.20 या 26.20%। अब इन दोनों के अलावा ये याद रखेंगे कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है रांची, जहां पर 12.05% है। दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम 11.70। तीसरा है गुमला जिला 8.18%। यहां पर देखिए परसेंटेज उतना मैटर नहीं करता है, आपको बस इतना याद रखना है कि सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं और पांचों का नाम याद रखना है। इसी तरीके से न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं वो आपको देख लेना है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले होंगे रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और दुमका। ये बिल्कुल क्रम से है, इसी क्रम से आप इसको याद रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो और इनमें से ऑप्शंस हो और आपको ये कह दिया जाए कि अधिक से कम के क्रम में या कम से अधिक के क्रम में एसटी जनसंख्या वाले जिलों की मतलब लिस्टिंग आप बताएं करके, है ना। ये सवाल आ सकता है। न्यूनतम एसटी जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कोडरमा, यानी कि यहाँ सबसे कम एसटी जनसंख्या पाई जाती है। एसटी जनसंख्या मतलब, मैं फिर से रिपीट कर दूं, शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, जो कि है 0.08%। नेक्स्ट है चतरा 0.53%। उससे थोड़ा अधिक है हजारीबाग 1.41%। नेक्स्ट है देवघर 2.09% और पलामू 2.10%। तो यहां पर अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक एसटी जनसंख्या झारखंड में कहां है, उसका उत्तर होगा रांची 12.05%। और सबसे कम एसटी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है कोडरमा 0.08%। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत। वैसे इसमें आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है कि संथाल जनजाति झारखंड में प्रतिशत के रूप में सबसे उनकी ज्यादा प्रतिशत है 34%। नेक्स्ट है उरांव जनसंख्या। उरांव जनजाति की जो जनसंख्या है वो झारखंड में 19.6% है। इसके बाद है मुंडा जनजाति 14.8%, हो जनजाति 10.5%, माल पहाड़िया 1.56%, सौरिया पहाड़िया 0.54%, कोरवा जनजाति 0.41%, बिरहोर जनजाति 0.14%, सबर जनजाति 0.10%। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि झारखंड का जो नया राजकीय प्रतीक है उसमें आपको सौर चित्रकारी के जो नर्तक हैं उनकी आपको वहां पे छाया प्रति मिलेगी, यानी कि नर्तक वहां पर आपको दिखाई देंगे। कितने नर्तकों की संख्या है ये जानने के लिए आप उस वीडियो को हमारा देखें, जिसमें झारखंड के राजकीय प्रतीक वाला जो वीडियो है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और कितने नर्तक हैं मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
बिरजिया नेक्स्ट है, बिरजिया जनजाति 0.07%। एक बात और है, झारखंड की जो कुल मिलाकर के अनुसूचित जनजातियां हैं उसमें आदिम जनजातियों की प्रतिशत का जो प्रतिशत है वो है 3.4% या 3.4%। ये यहां से इतने डेटा में से अगर जनजातीय जनसंख्या संबंधी आंकड़ों से अगर सवाल आना होगा तो मुझे लगता है यहीं से आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है ना, रांची में। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, कोडरमा में। या फिर इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। इसको आप अच्छे से देख लेंगे, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है, बार बार इसको दोहराएंगे तो हो जाएगा। एक अतिरिक्त जानकारी मैं दे दूं, आर्टिकल 366(25) और आर्टिकल 342 के हिसाब से या उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों का आपको विवरण मिलता है। तो इस तरीके से अगर ये सवाल भी बनता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। उम्मीद है यहां आपको कोई कंफ्यूजन ना हुआ हो। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको बनाकर देंगे। थैंक यू।